अस्सलाम वालेकुम अखिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अखिल भाई, क्या खबरें हैं इस वक्त सोलर मार्केट्स के हवाले से? क्योंकि इस वक्त जो है टैक्स की खबरें हैं। गवर्नमेंट ने बजट में टैक्स लगाया था, लेकिन सुना है कि कुछ वापस हो गया है या कुछ कमी हुई है। तो उस हवाले से ओवरऑल ज़रा पिक्चर बताइए, क्योंकि सब डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, सोलर हर कोई सोलर सिस्टम की तरफ जा रहा है। तो उस हवाले से बताइए कि क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट ने जो है वो सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स की हम बात करें, सोलर सिस्टम बिल्कुल नहीं, सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें इन्वर्टर, पैनल, बैटरी। सोलर पैनल पे जो है वो गवर्नमेंट ने टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट तो नहीं किया अभी तक, सजेस्ट किया है 18% GST, जो कि हम और चीज़ों में भी देते हैं। बैटरी में वो टैक्स मौजूद है पहले से, इन्वर्टर में मौजूद है पहले से। ठीक है। सोलर पैनल जो है, जिसको हम आप कह लें शीशा, बहुत सारे लोग कहते हैं, जी जी, जो बिजली बनाता है, उसके ऊपर जो है वो टैक्स गवर्नमेंट ने 18% लगाया है। 18,000 का जो पैनल है 17,000 का था जब टैक्स लगा तकरीबन 10 जून को, तो वो 20,000 साढ़े 20,000 पे चली गई थी प्राइस। ठीक है। क्योंकि अब गवर्नमेंट की तरफ से जो अब लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पब्लिक प्रेशर की वजह से 18% टैक्स को कम करके 10% कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक हो गया। 10% का मतलब ये है कि जो 17,000 का पैनल था, अब वो 1,700 रुपये का उसमें इजाफा हो गया 18,700 रुपये का हो जाएगा। ठीक हो गया। और अगर 4% अनरजिस्टर्ड लगाएं तो 19,000 रुपये के आसपास रेट होगा। जिनको के पैनल के अगर हम रेट की बात करें तो तकरीबन गो के टैक्स लगा नहीं था, लेकिन टैक्स की जो इत्तला आई थी उस पर रेट इम्पोर्टर्स ने बढ़ा दिए थे। सही है। 17,000 का पैनल 21,000 का हो गया था, और अब अगली खबर के बाद दोबारा जो है वो रेट आ गया है तकरीबन 18,700-800 पे। अच्छा। ये वही रेट है जो टैक्स के बाद 10% इंक्लूड करके रेट है। ठीक है। इस वक्त मार्केट स्टेबल है, रेट जो एकदम ऊपर गया था, शॉर्टेज हो गई थी, वो नहीं है। सही है। अपनी पोजीशन पे आ गई है। 10% ऑलरेडी बढ़ा हुआ है इस रेट। आप ऐसे कह लें कि 3 किलोवाट के सिस्टम में 6 पैनल लगते हैं। ठीक है। अगर हम 600 वाट के पैनल से लगाएं तो 5 पैनल लगते हैं। 3 किलोवाट के सिस्टम में अगर पैसे बढ़े हैं 5 पैनल पे, जी जी, तो 9,000 रुपये बढ़े 3 किलोवाट के सिस्टम में टैक्स लगने से। सही है। इसी तरह 10 किलोवाट के सिस्टम में आप कह लें 30,000 रुपये बढ़े, 30 से 40,000 रुपये 10 किलोवाट के सिस्टम में बढ़े, तो ये जो है वो टैक्स का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है कि सिर्फ सोलर पैनल पर टैक्स की खबरें हैं या फिर मजीद जो है इन्वर्टर्स या लिथियम बैटरीज में भी किस तरह की खबरें हैं? देखें, इन्वर्टर और बैटरियों के तो रेट नीचे आए हैं। अच्छा। हालांकि हम पीक सीजन में खड़े हैं, स्टिल किसी कंपनी ने कोई प्राइस नहीं बढ़ाई है अभी तक, कमी हुई है, बढ़ी नहीं है। ठीक हो गया। पिछली सर्दी से हम बात कर रहे हैं। इसकी वजह ये कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, नए नए ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं। सही है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में सोलर जो है वो सस्ता तरीन है, बिजली महंगी तरीन है पूरी दुनिया में। सही है। तो पाकिस्तान 2025 और 24 में दुनिया के उन मुल्कों से है जिन्होंने सबसे ज़्यादा तेज़ी से सोलर की तरफ जो है वो मूव किया है। ठीक हो गया। इस वक्त सोलर पाकिस्तान में जो है वो हर बंदे की ज़ुबान पे एक टॉपिक गुफ्तगू का है, लोग लगा रहे हैं सोलर। ठीक है। और इसी तरह बहुत सारी नई कंपनियां, नए ब्रांड आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, जिसमें एंड कंज्यूमर का फ़ायदा हो रहा है। एक इन्वर्टर जो आज से 1.5 साल पहले हमें 2.5 लाख का मिलता था, वही इन्वर्टर आज 1.5 लाख का मिल रहा है। अच्छा, इतना फ़र्क आ गया? जी, इतना फ़र्क आ गया 2 सालों से अगर हम बात करें तो। सही है। सोलर पैनल 70,000 से 17,000 पे आ गया। ज़बरदस्त। अब वो 17 का 18.5 या 19 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन स्टिल जो ओवरऑल सिस्टम में कोई खास फ़र्क नहीं है। 3 किलोवाट का सिस्टम जहाँ 3.5 लाख में लगाते थे या 4.5 लाख में लगाते थे, अब 4,65,000 4,70,000 में लगाएंगे कंप्लीट इंस्टॉलेशन के साथ। जी बिल्कुल। लेकिन अच्छा। डिपेंड करता है उसमें आप बैटरी कौन सी लगा रहे हैं, इन्वर्टर कौन सा लगा रहे हैं। हम एक स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है सिस्टम में। ठीक तो है। एक आम तासुर है कि जो सोलर पर टैक्स लग गया, सोलर महंगा हो गया, तो सोलर का एक हिस्सा जो है उस पर टैक्स लगा है, बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं, कमी हुई है। ठीक हो गया। अच्छा अखिल भाई, एक और सवाल है कि इन्वर्टर्स खरीदते वक्त किन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी हर किसी का बजट नहीं होता कि वो बड़े ब्रांड्स खरीदे, क्योंकि बड़े ब्रांड्स की कीमतें बहुत ज़्यादा है, कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा है। तो उस वाले बताइए कि कम बजट में मुनासिब पैसों में क्या ख्याल रखा जाए इन्वर्टर खरीदते वक्त, ये बताइए। देखिए, इन्वर्टर खरीदते हुए 2-3 चीज़ों का सबसे पहले ख्याल रखना है। ठीक है। पहली बात कि जिस कंपनी का आप ले रहे हैं इन्वर्टर, किसी भी कंपनी का हो, ठीक है, उसका सर्विस सेंटर मौजूद है या नहीं। सही है। और दूसरी बात, आपके शहर में मौजूद है या नहीं। बहुत सारे ब्रांड हैं, पीछे चाइना की कंपनी, जाहिर सी बात है आप लोग को उससे कंसर्न हो भी सकता है, कुछ लोग का नहीं भी हो। जैसे वोल्टोनिक्स एक बहुत मशहूर ब्रांड है। नॉर्मल बजट इन्वर्टर्स में, जो हमारे नॉर्मल रेंज के इन्वर्टर में, उनमें चाइना में एक कंपनी है वोल्टोनिक्स। पाकिस्तान के सारे टॉप ब्रांड उससे इन्वर्टर बनवाते हैं। ठीक है। जिसमें इन्वरेक्स है, क्राउन है, मैक्स पावर है, इस सबका कोई ना कोई मॉडल वोल्टोनिक्स का ज़रूर होता है। सही है। एक अच्छी कंपनी है। ठीक है। अब वोल्टोनिक्स अगर आपके लिए कोई आप एक मेयार बना ले, उसके IP21 इन्वर्टर्स आते हैं जो नॉर्मल रेंज के एक आम आदमी लगाता है। सही है। सही है। उसमें कुछ ब्रांड्स कराची बेस्ड हैं, कुछ लाहौर बेस्ड, कुछ
केपी के भेज दें। तो आप देखें जी, आपकी सर्विस सेंटर वारंटी है, आप कल को इन्वर्टर ख़राब होगा तो आपने कहाँ जाना है, पहली चीज़ ये देखें। दूसरी चीज़, वारंटी पीरियड कितना है। कुछ ब्रांड्स 1 साल वारंटी देते हैं, कुछ 1.5 साल देते हैं, कुछ 2 साल देते हैं। अच्छा। फिर कुछ ब्रांड उस वारंटी पीरियड में भी लिमिट लगाते हैं कि जी 2 साल में 2 दफ़ा सही होगा। अच्छा। अब 2 साल वारंटी तो लिखी हुई है इश्तेहार में, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है 2 टाइम्स। अच्छा। यस, वारंटी कार्ड पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही यानी सही। अब आपकी हो सकता है 3 महीने में वारंटी खत्म हो जाए। ठीक है ठीक है। अगर 3 महीने में 2 दफ़ा ख़राब हो गया, तो इस चीज़ को भी देखना होता है। फिर आप फीचर्स के साथ प्राइस कंपैरिजन करें। बाज़ औक़ात क्या होता है, आपको अभी ज़रूरत तो 2, 2.5, 3 किलोवाट की है, ठीक है, लेकिन ये कि बाद में आप सिस्टम बढ़ा सकते हैं तो 4 किलोवाट का सिस्टम लगा लें। अच्छा। तो 3 किलोवाट के इन्वर्टर में भी 2 बैटरियाँ लगती हैं, 4 किलोवाट के इन्वर्टर में भी 2 बैटरियाँ लगती हैं। जबरदस्त। ये तो 2.5-3 की जगह कोशिश करें कि 4 किलोवाट का इन्वर्टर खरीद लें ताकि बाद में सिस्टम बढ़ा सके तो वो वही काम आ जाए। 4 से मैं 5 और 6 इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसमें फिर बैटरियाँ डबल करनी पड़ती हैं। ठीक है। लिथियम लगाते हैं तो 24 की जगह 48 लगानी पड़ती है। ठीक है। पानी वाली लगाते हैं तो 3 किलोवाट में भी 2 लगानी है, 4 किलोवाट में भी 2 लगानी है। बैटरी का वही खर्चा है। इन्वर्टर में 10-20 हज़ार ऊपर बड़ा खर्च करके बड़ा इन्वर्टर ले लें ताकि कल को आप सिस्टम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकें। इसी तरह 5 kV के इन्वर्टर से बेहतर है आप 6 kV का लें। अच्छा। क्योंकि दोनों में 4 बैटरियां लगती हैं, कॉस्टिंग में इतना फ़र्क नहीं होता। ठीक हो गया। बेहतर है अपनी जब चीज़ खरीदें तो उसमें ये देखें कि आप कल को मतलब सिस्टम बढ़ा सकते हैं। आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद भी जो है वो आपको बिजली की भी वैसी ज़रूरत होगी। और जो हम सोलर पैनल खरीदते हैं वो 25 साल वारंटी लाइफ होती है उनकी। अच्छा। इन्वर्टर की वारंटी 2 साल है, लाइफ हम 5 साल एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। जब एक चीज़ हम सालों के लिए ले रहे हैं तो इस्तेमाल भी उसी हिसाब से इसको प्लान करके लगाना चाहिए कि जी आया कि मैं आज मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है, शायद 2 साल बाद मुझे ज़्यादा की ज़रूरत हो। ठीक है। उस वक्त मेरा ये इन्वर्टर मेरे इस्तेमाल में रहे। सर सवाल मैं रिपीट करूंगा लिथियम बैटरीज के लिए, क्योंकि हर कोई अब ट्यूबलेस बैटरी से लिथियम बैटरी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अखिल भाई, तकरीबन 80% आवाम तो लिथियम की तरफ जा रही है। अब कोई भी, बहुत कम लोग हैं जो ट्यूबलेस की तरफ जाते हैं। उस हवाले से बताइए, लिथियम खरीदते हुए अभी लोग बड़े मतलब है परेशान होते हैं, कौन सा ब्रांड खरीदें, समझ नहीं आ रही बात है, आम आदमी को नहीं समझ आती बात। देखिए, वक्त के साथ दुनिया अपग्रेड होती रहती है। पहले टेलीफोन होता था, फिर मोबाइल आ गया, पहले बड़े बड़े डेस्कटॉप CPU होते थे, अब ये लैपटॉप आ गया छोटा सा। तो दुनिया जो है वो अपग्रेड होती है वक्त के साथ। ठीक है। इसी तरह आप कह रहे हैं आवाम जा रही है, पानी वाली कंपनियों की बैटरियां भी अब लिथियम पे आ रही हैं। एक्साइड कंपनी ने लिथियम बैटरीज का पूरा प्लांट लगा लिया है। अच्छा। पूरी रेंज लिथियम बैटरीज के लिए। एक्साइड पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी है जी जी। पानी वाली बैटरी की। यकीनन 80% लोग जानते होंगे, 80% की जो फिगर चल रही है, बिल्कुल ऐसी। तो एक्साइड कंपनी लिथियम बैटरी की पूरी रेंज ले आई है, पूरी लोकल प्रोड्यूस कर रही है। सही है सही है। और मजीद कंपनियां भी इसकी तरफ जा रही हैं। ये हम बात करें पानी वाली बैटरियों की, तो वो लोग भी लिथियम की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी इसमें पोटेंशियल दिख रहा है और वक्त के साथ चीज़ें तब्दील होती हैं। अब लिथियम टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है दुनिया में, और अगर हम बात करें कंपैरिजन की तो कोई मुकाबला है ही नहीं। अच्छा। पानी वाली बैटरी हमने बेचना बिल्कुल छोड़ दी। इसकी वजह यह है कि 1 लाख रुपए हम खर्च करते हैं और 6 महीने वारंटी मिलती है। लिथियम में 2 लाख रुपए खर्च करते हैं, 5 साल वारंटी मिलती है। सही है। 10 गुना का फर्क हो गया वारंटी का। बिल्कुल 10 गुना का फर्क है लाइफ का। डबल कीमत है, ज़्यादा डबल नहीं तो 2.5 गुना कीमत है। सही है सही है। लगाना आसान, रखना आसान, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटेनेंस कोई नहीं है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है लिथियम और ट्यूबलर में। चार्जिंग लिथियम की फास्ट है, ट्यूबलर की चार्जिंग स्लो है। कोई मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक चीज़ है कि ट्यूबलर बैटरी जो है उसकी एक 20% कह लें आप 40,000 की आप बैटरी खरीदते हैं तो बेचते हैं तो 8,000 की बिक जाती है। इसके अलावा तो रिप्लेसमेंट वारंटी भी आ रही है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। रिप्लेसमेंट वारंटी बैटरी देखें, रिप्लेसमेंट वारंटी, कुछ कंपनियां रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफर करती हैं, कुछ कंपनियां रिपेयर वारंटी ऑफर करती हैं। सही है। रिप्लेसमेंट का सबसे पहला उसूल ये है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, जी जी, जिस कंपनी के पास सर्विस सेंटर नहीं है, जी जी, एक कंपनी है वो चाइना में ऑपरेट करती है, इंटरनेशनल ब्रांड है। ठीक है। पाकिस्तान में उसका कोई सर्विस सेंटर नहीं है, अच्छा, कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल सही है। जब उनको यहाँ माल बेचना है, जी जी, खराबी भी आएगी बेचेंगे तो, कोई भी खराबी आ सकती है, छोटी बड़ी, तो वो क्या कह के बेचेंगे कि खराब होगी तब्दील कर देंगे। ठीक है। उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं। अच्छा, तो उनका यहाँ कोई सर्विस सेंटर नहीं है, कोई चीज़ नहीं। सही है। जो कंपनियां पाकिस्तान की, अगर हम टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज की बात करते हैं ना, जो बड़ी कंपनी है जिनका यहाँ पूरा नेटवर्क है, वो रिप्लेसमेंट ऑफर नहीं करती, वो रिपेयर ही ऑफर करती है। अच्छा। मिसाल के तौर पे आपने एक बैटरी खरीदी, उसकी LCD खराब हो गई। ठीक है। अब LCD का बैटरी परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, बैटरी आपकी परफेक्ट काम कर रही है। ठीक है। LCD खराब हो गई तो कंपनी LCD तब्दील करेगी या बैटरी तब्दील करेगी? LCD तब्दील करेगी। कोई और पार्ट खराब हो जाता है तो कंपनी वो पार्ट तब्दील कर देगी।
सही है। इसी तरह कोई सेल खराब हो जाता है, सेल तब्दील हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि भाई पूरी बैटरी बदलनी पड़ेगी तो बैटरी भी बदल देती है, लेकिन रिप्लेसमेंट स्टार्ट होती है पार्ट्स रिप्लेसमेंट से। जो चीज़ खराब होगी वो तब्दील हो जाएगी। तो जिन कंपनियों के पास नेटवर्क नहीं है वो रिप्लेसमेंट ऑफर कर रही है। बाकी रिप्लेसमेंट वारंटी में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी खाद दो एक खाद लो, जैसे आप आज पैसे दे के जा रहे हैं और आपको बैटरी मिल रही है, अच्छा, कल बैटरी खराब होगी, आप दुकानदार के पास लाएंगे और वो कहेगा सर नई बैटरी ले लें, तो ऐसा कतान नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जबरदस्त अवेयरनेस दी आपने। एक महीना लग रहा है रिप्लेसमेंट में, एक महीना तो कहीं जाता ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लेकिन जब कोई भी दुकानदार चीज़ सेल कर रहा होता है जी जी, तो सेल करते हुए बात अलग होती है, जब कंप्लेन आती है और क्लेम आता है, जी जी, अगर हम कस्टमर को सही गाइड करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये इन्वर्टर आपने लिया 4 किलोवाट का, ये ख़राब हो गया, सही है। अब ये ख़राब होगा कंपनी सर्विस सेंटर जाएगा, हम ठीक। अपने बिल में कस्टमर को पहले बताते हैं ख़राब होगा कंपनी से सही होगा। दुकान पे ना चेक हो सकता ना सही हो सकता, कंपनी जाएगा, कंपनी से आएगा, 2 दिन 3 दिन लगेंगे, उस दौरान आपका सिस्टम बंद रहेगा। ये क्लेम का प्रोसेस है और क्लेम होगा कंपनी से। अगर कोई कहे जी मैं क्लेम दूंगा उस अपनी दुकान से, तो फिर वो देख ले। सही है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कंपनी की चीज़ है हम करवा देंगे, हम नहीं, हम भी कंपनी भेज के करवाएंगे। अच्छा। कस्टमर को क्लियर करें। सही है। इसी तरह बैटरी की वारंटी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी दुकान ले आएगा यहाँ से मिलेगी, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी की प्रोडक्ट है, वारंटी कंपनी देगी। क्योंकि लिथियम बैटरी में कंप्लेन नहीं आती तो लोग कहते हैं साल बाद 2 साल बाद देखी जाएगी, वारंटी या 5-5 साल के, तो वारंटी कंपनी की है, कंपनी से क्लेम होगी। रिप्लेसमेंट में कंपनियां नॉर्मली टाइम लगाती हैं, नॉर्मली काफ़ी सारी कंपनियां 20-20 दिन लगाती हैं, तो वो जो भी टाइम होगा कंपनी वारंटी कंपनी पॉलिसी से मिलेगी। ठीक है। ज़रा आपके पास कितने वेरिएंट्स इस वक्त हैं और ज़रा तारुफ करा दीजिए ज़रा अपने, आपके क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं आपके पास? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सदर डोंगजिन आउटलेट पे। हमारे पास डोंगजिन कंपनी की कंप्लीट रेंज मौजूद है, इन्वर्टर्स की और बैटरीज की, लिथियम बैटरीज की। इसके अलावा हमारे पास इन्वर्क्स के इन्वर्टर्स मौजूद हैं, फोरटेक कंपनी के इन्वर्टर्स मौजूद हैं, आईटेल कंपनी के इन्वर्टर और बैटरी मौजूद है, और 5वां ब्रांड जिसमें हम डील करते हैं मैक्स पावर। अच्छा। इन 5 ब्रांड्स की हमारे पास जो है वो आपको स्टॉक मिलेगा। सही इसके है। अलावा मजीद भी कोई ऑन रिक्वायरमेंट चीज़ आपको चाहिए होगी तो इंशाल्लाह हमारे पास से मिल जाएगी। मतलब इन्वर्टर और लिथियम की लिथियम बैटरी कंप्लीट रेंज मिलेगी? कंप्लीट रेंज मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा पैनल्स में ज़रा बताइए ज़रा। सोलर पैनल्स में हमारे पास जिनको का 585 वाट का पैनल अवेलेबल होगा। इसके बाद इन्वर्क्स के पैनल अवेलेबल हैं 620 वाट। पहले कौन सा वेरिएंट दिखा रहे हैं आप? ये स्टार्ट करेंगे डोंगजिन के मैक्स PV 5000 से। ये 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, PV 5000, अच्छा, यानी 5000 वाट के आप इस पे पैनल लगा सकते हैं। 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 24 वोल्ट है, यानी 2 पानी वाली बैटरियां या एक 24 वोल्ट की लिथियम आप इसमें लगाएंगे। ठीक है। इस इन्वर्टर में वाईफाई का ऑप्शन मौजूद है, यानी आप डोंगल लगा सकते हैं। इसके अलावा लिथियम बैटरी के लिए इसमें BMS मौजूद है। प्राइस की हम बात करें तो 98,000 रुपीज़ इसकी जो है वो कंपनी रिटेल प्राइस है। मैक्स सीरीज है जी बिल्कुल, डोंगजिन की मैक्स सीरीज है, 98,000 इसकी कंपनी रिटेल प्राइस है। ठीक है। वारंटी की हम बात करें 5 साल वारंटी है, 2 साल पार्ट्स, 3 साल सर्विस। ठीक हो गया, सही है। इसके बाद PV 6000 अगली सीरीज़ है इसकी। सही है। इसी सीरीज़ में 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 6000 वाट PV का मतलब 6000 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। यानी आप 585 या 600-615 वाट के 10 पैनल इसमें बासहूलत लगा सकते हैं। प्राइस की हम बात करेंगे 1,05,000 रुपये प्राइस है। वही फीचर्स हैं के BMS मौजूद है। वाईफाई का इसमें डोंगल आप लगा सकते हैं, वाईफाई के लिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। सही है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसकी प्राइस की 1,05,000 है। वारंटी वही 5 साल है, 2 साल पार्ट, 3 साल सर्विस में कोई लिमिट नहीं है, 1 टाइम 2 टाइम या 5 टाइम्स की। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, यही इन्वर्टर आप डिस्प्ले में देखना चाहें तो ये हमारे पास डिस्प्ले भी हुआ है। PV 5000 ये डोंगजिन कंपनी का अपना बोर्ड है। कंप्लेंट रेशियो की हम बात करें तो इसमें अभी तक हमारे पास कोई बहुत खास कंप्लेंट्स नहीं आई हैं। सही है। ये 2025 की इनकी सीरीज़ है। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी सीरीज है इसमें? इसके बाद डोंगजिन में हमारे पास लेटेस्ट फिनी सीरीज जो है वो लॉन्च हुई है। अच्छा, फिनी सीरीज। जी, PV 7000 का इन्वर्टर है, ये वोल्टोनिक्स का हाइब्रिड इन्वर्टर है, डुअल आउटपुट है, टच LCD है इसकी, वाईफाई भी है। जी, वाईफाई बिल्ट इन है। तमाम फीचर्स जो एक इन्वर्टर में मौजूद होते हैं IP21 में वो इसमें मौजूद हैं, सिवाय पैरेलल ऑप्शन के। अच्छा, सिवाय पैरेलल ऑप्शन नहीं है इसमें। जी। प्राइस की हम बात करें 1,45,000 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है। वोल्टोनिक कंपनी का बना हुआ है जो कि एक जानी मानी कंपनी है, तमाम टॉप ब्रांड उससे बनाते हैं। 12 पैनल आप इसमें लगा सकते हैं, 6 किलोवाट का इन्वर्टर है।
दोबारा मैं रिपीट करूंगा, डुअल आउटपुट है, एसी फ्रिज के लिए अलग इसमें जो है वो आपको आउटपुट मिलेगा, पंखे लाइटों के लिए अलग आउटपुट मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वाईफाई इसमें बिल्ट इन है, BMS इसमें मौजूद है, टच LCD है। आप डोंगजिन की अपनी लिथियम बैटरी भी इस पे लगा सकते हैं, किसी और ब्रांड की लिथियम बैटरी की भी इस पे कंपैटिबल है, सही है। क्योंकि वोल्टोनिक प्रोडक्ट है तो यूनिवर्सल इसमें जो है वो चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, इसी में ये फिनी सीरीज में आज जी, फिनिश सीरीज़ का ये PV 5500 मॉडल है। ठीक है, इसकी प्राइस है 1,18,000 रुपये, 5 साल वारंटी है, 2 साल पार्ट्स, 3 साल सर्विस। वही फीचर्स हैं, डुअल आउटपुट है, BMS इसमें मौजूद है, सही। वाईफाई बिल्ट है। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा मैक्स प्रो सीरीज पे। जी, मैक्स प्रो भी डोंगजिन की जो है काफ़ी मकबूल सीरीज़ है, 2024 में लॉन्च हुई थी। सही है। इसकी हम प्राइसेस की बात करें, 1,23,000 रुपये का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, PV 6000 है ये, और 1,13,000 रुपये का जो है आपको मैक्स प्रो का 4 किलोवाट मिल जाएगा। ये भी डुअल आउटपुट है, PV 5000 है, वाईफाई इसमें बिल्ट इन है, लिथियम बैटरी इसमें लग जाती है। वही फीचर्स हैं जो कि हम फिनी सीरीज़ की बात कर रहे थे। तो ये फिनी सीरीज और इसमें कुछ ना कुछ तो फर्क तो होगा, कुछ जी, फिनी सीरीज़ का अगर हम बात करें, फिनी और मैक्स प्रो में सबसे पहला फ़र्क तो है इसमें जो है डिस्प्ले बड़ा है, कंज्यूमर फ्रेंडली डिस्प्ले है, टच LCD है। सही है। और इसके अलावा उसमें PV 6000 मॉडल था, तो अब इसमें PV 7000 आ गया। अच्छा अच्छा, उसमें PV 7000 नहीं था, मैक्स प्रो में 7000 नहीं है PV। जी, मैक्स प्रो में PV 6000 है, अब ये PV 7000 आ गया। अच्छा, ये मतलब इससे मतलब एक वो अपग्रेड है, ठीक हो गया, वरना तकरीबन फीचर्स वही हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन वही फीचर। ठीक हो गया, तो ये तो हमने डोंगजिन को कवर कर लिया। अब ये बताइए कि नेक्स्ट ब्रांड कौन सा दिखा रहे हैं आप? जी, डोंगजिन में भी अभी हमारे पास एक मॉडल अवेलेबल है जो कि उनका सिग्नेचर मॉडल है, वो 10.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, वो भी हम आपको दिखाते हैं अभी। जी जी जी, 10.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, PV 12000, यानी आप इस पे 12 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। ठीक है ठीक है। 5 साल की वारंटी है, 2 साल पार्ट्स, 3 साल सर्विस। ये भी सिंगल फेज है ये? जी, सिंगल फेज है, हाइब्रिड इन्वर्टर है, डुअल इनपुट है, यानी आप 2 मुख्तलिफ किस्म के सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। डुअल आउटपुट है, स्मार्ट लोड, हैवी लोड के लिए अलग है। लिथियम बैटरी के लिए इसमें BMS मौजूद है, और इसके साथ साथ वाईफाई का भी ऑप्शन मौजूद है, आप डोंगल लगा के मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो तमाम फीचर्स के साथ इन्वर्टर है। इस प्राइस में, इस वारंटी के साथ हमें कोई ब्रांड इस वक्त नहीं दे रहा? इस वक्त नहीं दे। प्राइस दोबारा बता दें जरा, प्राइस की। प्राइस है इसकी 2 लाख रुपए में मिल जाएगा। 10 किलोवाट का इन्वर्टर? जी, 2,10,000 रुपए रिटेल प्राइस है, 2 लाख रुपए में आपको ये इन्वर्टर मिल जाएगा। सिंगल फेज? जी, सिंगल फेस। जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये बताइएगा अखिल भाई कि जितने भी इन्वर्टर आपने दिखाए हैं डोंगजिन के, इसके साथ सारे इन्वर्टर लिथियम बैटरी किसी भी लग जाएगी? जी, तमाम इन्वर्टर्स के साथ लिथियम बैटरी लग जाती है, क्योंकि डोंगजिन है ही लिथियम बैटरी की कंपनी, तो उनके इन्वर्टर्स पे लिथियम नहीं लगेगी तो किस पे लगेगी? किसी ब्रांड की लिथियम बैटरी लग जाएगी? जी बिल्कुल लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांड कौन सा दिखा रहे हैं आप? नेक्स्ट ब्रांड हमारे पास सर इन्वर्क्स से स्टार्ट करेंगे। इन्वर्क्स का 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, ठीक है, 64,900 इसकी प्राइस है। सिंगल बैटरी ऑपरेटेड होता है, यानी एक बैटरी आप इस पे लगाते हैं, और वो कौन सी बैटरी है वो भी हम आपको दिखाते हैं। डोंगजिन की 12 वोल्ट 100 एम्पियर की लिथियम आयन बैटरी है, जो कि 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ बेस्ट कंपैटिबल होती है। ठीक है, इसमें 2.4 है या भी शॉर्ट हो गया? सुना मैंने शॉर्ट है। 2.5 अवेलेबल नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। जी, 4 किलोवाट भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, इंशाल्लाह बहुत जल्द। सुना है इसके नए मतलब नए कुछ आ रहे डिजाइन कर रहे हैं, नए मॉडल इंशाल्लाह इसके आने वाले हैं 2025 के। इन्वर्क्स के? जी, इन्वर्क्स के मे भी 1-2 महीने में आ जाएं तो हम आपको इंशाल्लाह पेश करें। ठीक है, कोटेक के बारे में जरा बता दीजिएगा। कोटेक का 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, PV 5000, ये भी वोल्टोनिक प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस है 1,10,000 रुपए। ठीक है, 1,45,000 से इन्वर्टर लॉन्च हुआ था, 110 इसकी कंपनी ने प्राइस कर दी है। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, प्राइसेस कम हुई हैं इन्वर्टर में। जी जी। और इसके साथ आप पेयर बनाएंगे कोटेक की लिथियम आयन बैटरी के साथ। अच्छा, इसकी प्राइस है 1,59,500 रुपीज़। ये कितने वोल्ट की है? 24 वोल्ट की है? 24 वोल्ट। उसके अलावा हम चलेंगे होमेज की तरफ। होमेज का बोल्ट 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, PV 4800, यानी 4,800 वाट के पैनल लगा सकते हैं। प्राइस की हम बात करें, इसकी अभी मौजूदा प्राइस है 95,000 रुपीज़। 1,40,45,000 से ये भी लॉन्च हुआ था, और कंपनी ने लेटेस्ट जो इसकी इस महीने प्राइस दी है वो 95,000 रुपीज़ है। मैक्स पावर का जरा बता दीजिएगा जरा। मैक्स पावर का PV 5000 इन्वर्टर है, इसकी प्राइस है 1,18,000 रुपये। और इसी तरह हम आईटेल की तरफ चलें तो आईटेल में भी हमारे पास कंप्लीट रेंज अवेलेबल है। इन्वर्टर्स पैनल्स, एक मॉडल को हम जिक्र करेंगे, 4 किलोवाट का इन्वर्टर है, PV 6000, यानी 6000 वाट के पैनल लगा सकते हैं। 3 ईयर कंपनी रिप्लेसमेंट वारंटी इस इन्वर्टर की कंपनी देती है। और फीचर्स की बात करें, डुअल आउटपुट है, BMS मौजूद है, और वाईफाई इसमें मौजूद है, तो फीचर्स अच्छे हैं। आईटेल की वारंटी कंपनी
3 साल रिप्लेसमेंट देती है। सही है। बाकी इसमें नंबर ऑफ टाइम्स का अभी तक कोई मेंशन नहीं है कि 3 साल में कितनी दफ़ा तब्दील करेगी। साल बाद ख़राब होता है, कंपनी तब्दील करती है, तो उसके 1 साल बाद दोबारा ख़राब हो तो कंपनी की क्या पॉलिसी है हमारे पास इस वक्त ये मालूमात नहीं है। ठीक है। प्राइस बाकी प्रोडक्ट अच्छी है। प्राइस की बात करें 1,30,000 रुपये रिटेल। 4 किलोवाट का? जी बिल्कुल। ठीक है। 6 किलोवाट का जरा बता दीजिएगा। 6 किलोवाट की प्राइस है 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये। लिथियम बैटरीज के वाले बताएं, कौन कौन से वेरिएंट्स अवेलेबल? लिथियम बैटरीज में हमारे पास आईटेल कंपनी की लिथियम अवेलेबल है। इसकी रिटेल प्राइस है 2,10,000 रुपये। 48 वोल्ट है? जी 48 वोल्ट है। ये आपको जो है वो 2 लाख रुपए में मिल जाएगी इस वक्त। बेस्ट पॉसिबल प्राइस है जो हम आपको इसकी ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा डोंगजिन कंपनी की बैटरीज मिल जाएंगी 2,50,000 की वाईफाई बैटरी है। वाईफाई वाली? जी वाईफाई बैटरी 51 वोल्ट 100 एम्पेयर 2.5 लाख रुपए रिटेल है। 2.5 लाख और 2,40,000 रुपए जो है रिटेल प्राइस है डोंगजिन की 51 वोल्ट सादी बैटरी की। ठीक है। तो आपके पास डोंगजिन की है और इसके अलावा कोटेक की लिथियम बैटरी है? जी बिल्कुल। कोटेक में भी मिल जाएगा 48 वोल्ट? कोटेक में 24 वोल्ट 100 एम्पेयर अवेलेबल। सही है। एड्रेस बता दीजिए अखिल भाई। जी यहाँ का एड्रेस है मेन सदर मार्केट में जो सोलर मार्केट है वहाँ पे हमारा आउटलेट है। शफीक तक्के वाली गली है कहलाती है। सरमत सेंटर बिल्डिंग है। मेहरान सोलर हाउस डोंगजिन। और कॉन्टैक्ट नंबर हमारे हैं 0339 101 9111। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल भाई। थैंक यू वेरी मच।